हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक केशु फिल्म्स में। दोस्तों, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से मोटिवेशनल स्टोरीज का सफ़र शुरू होने जा रहा है और आज मैं आपसे शेयर करूंगा हमारी पहली मोटिवेशनल स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट। इस कहानी में एक व्यक्ति का दिन बहुत ही बेकार जाता है, तो वो भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान, अगर आप बुरा ना माने तो एक क्वेश्चन पूछूं। भगवान कहते हैं पूछ, जो मन करता है सो पूछ। तो वो कहता है कि भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा पूरा का पूरा दिन बेकार गया। तो भगवान ने बोला क्या हुआ बता। तो उसने बोला कि आज सुबह मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया क्योंकि मेरा अलार्म ही नहीं बजा। भगवान ने कहा अच्छा और बताओ। तो उसके बाद उसने कहा कि मैंने जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी स्टार्ट करी ताकि ऑफिस के लिए निकल पाऊँ, लेकिन मेरी गाड़ी ही खराब हो गई तो मुझे ऑटो करके जाना पड़ा। भगवान ने कहा अच्छा और बताओ। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि ऑफिस में लेट से पहुंचा और लंच तो लेके गया नहीं था क्योंकि लेट हो चुका था। तो ऑफिस में देखा कैंटीन भी बंद है, तो पूरा दिन एक बासी सैंडविच खाकर गुजारना पड़ा, वो सैंडविच भी खराब था। भगवान ने कहा अच्छा और बताओ। उसके बाद उसने कहा कि मेरा एक बहुत ज़रूरी कॉल आने वाला था लेकिन मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया। भगवान ने कहा अच्छा और। उसके बाद उसने कहा कि फाइनली शाम हो गई तो मैंने सोचा कि पूरा दिन तो बेकार चला ही गया है, अब घर जाके आराम से एसी में सोऊंगा। तो घर आया तो देखा लाइट ही नहीं है। तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप मुझे प्लीज़ बताइए। भगवान हंसे और उसको बोला कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। आज तुझ पर बहुत ही बड़ी आपत्ति आने वाली थी तो मैंने इसलिए तेरा अलार्म ही बंद कर दिया कि तू उठ ही ना पाए। उसके बाद तेरी गाड़ी का आज एक्सीडेंट होने वाला था तो मैंने तेरी गाड़ी खराब कर दी। उसके बाद कैंटीन का खाना खाकर तुझे फूड पॉइजनिंग होने वाली थी तो मैंने कैंटीन ही बंद करवा दी। और उसके बाद मैंने तेरा फ़ोन इसलिए ख़राब किया क्योंकि जिस खास आदमी से तू बात करने वाला था वो तुझे घोटाले में फंसाने वाला था। और लास्ट में तेरे घर की लाइट मैंने इसलिए काटी क्योंकि तेरे घर में शॉर्ट सर्किट होने वाला था। अगर मैं लाइट नहीं काटता तो तू सोया रहता और शॉर्ट सर्किट हो जाता। तो मैंने जो कुछ भी किया तेरे अच्छे के लिए किया। ये सब सुनकर उस व्यक्ति को लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और उसने भगवान से क्षमा मांगना स्टार्ट कर दिया। भगवान ने कहा क्षमा मत मांगो, सिर्फ मुझ पर विश्वास करो कि मैं हूं ना। मैं जो भी करूंगा, जो भी योजना बनाऊंगा वो तेरे फायदे के लिए होगी। जीवन में जो भी अच्छा बुरा होता है उसका सही असर लंबे समय में मिल ही जाता है। इसलिए आप भी ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए। चलिए, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि दो दोस्त पार्क में बैठे हुए थे। मान लीजिए कि मैं और मेरा दोस्त पार्क में बैठे हुए थे। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या हुआ, तू इतना टेंशन में क्यों लग रहा है। तो उसने बोला कि तुझे क्या बताऊँ, तू तो समझेगा ही नहीं कुछ। मैंने बोला कि बता, एक बार बता तो मैं समझ जाऊँगा। उसने बोला कि भाई तू नहीं समझ पाएगा। मैंने और जिद करी, मैंने पूछा बता। तो उसने बोला कि भाई मैं एग्जाम में फेल हो गया हूँ और मेरी पूरी लाइफ मतलब खराब हो गई है। तो मैंने कहा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसने मेरी शक्ल दिखना स्टार्ट कर दिया। उसने बोला कि तू पागल है, मैं यहाँ फेल हो गया हूँ और तू कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसकी शक्ल देख के मैं भी थोड़ा सीरियस हो गया, लेकिन मैंने फिर कहा कि हाँ, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। तुझे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार अकबर और बीरबल काफी सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकले। तो तलवार निकालते वक्त क्या हुआ कि अकबर का अंगूठा कट गया। तो अंगूठा कटते ही अकबर ने सैनिकों को कहा कि जल्दी से वैद्य को बुला के लाओ, वो इसकी मरहम पट्टी करेंगे। और बीरबल ने पीछे से कहा हे महाराज, इस पर आप पट्टी वट्टी बांध लीजिए और आराम कीजिए क्योंकि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोला कि बीरबल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और फिर अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि बीरबल को ले जाओ, उसको उल्टा लटकाकर रात भर कोड़े मारो और अगली सुबह इसको फांसी दे देना। उसके बाद सैनिक बीरबल को ले गए और फिर अकबर कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकल गए। लेकिन कुछ समय के बाद जंगल में एक तूफान सा आ गया और अकबर अपने सैनिकों से जुदा हो गए। अब जंगल में कुछ भीलों ने अकबर को पकड़ लिया और उसको अपनी देवता के पास ले आए। उसके बाद एक भील अकबर की बलि लेने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि अकबर का अंगूठा तो कटा हुआ है। तो उसने अपने देवता को कहा कि ये तो अशुद्ध है, इसकी बलि तो हम ले ही नहीं सकते, और फिर अकबर को छोड़ दिया गया। तब अकबर को ये रियलाइज हुआ कि बीरबल जो है बिल्कुल सही कह रहा था कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। फिर अकबर को याद आया कि आज सुबह तो बीरबल को फांसी मिलने वाली थी। वो भागता भागता बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल को फांसी मिलने ही वाली थी कि अकबर ने सब कुछ रुकवाया और बीरबल के पैरों में गिरकर रोने लगा। तो बीरबल ने कहा कि रोइए मत महाराज, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। तो इस पर अकबर ने बीरबल को कहा कि तुम पागल हो, रात भर तुम्हें उल्टा लटकाकर कोड़े मारे गए हैं और तुम फिर भी कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बीरबल ने कहा कि अगर मुझे कोड़े नहीं पड़ रहे होते तो मैं आपके साथ होता, और आपके साथ में अगर होता तो इस समय मेरी बलि चढ़ गई होती। तब अकबर को रियलाइज हुआ कि हाँ, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। अब ये पूरी कहानी सुनकर मेरे दोस्त ने कहा
कहानी तो बहुत अच्छी थी लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि ट्राई करके देख ले। तो उसने कहा कि सामने ही लड़की जा रही है, उसको जाके छेड़ूं। तो मैंने कहा जाके छेड़ ले। वो गया और उसने लड़की को छेड़ दिया। अब उस लड़की ने उसको सैंडल पर सैंडल मारे, चांटे मारे, यहाँ तक कि गालियां भी दे दी। अब फिर मेरे दोस्त ने उसको सॉरी बोला और वो भागता हुआ वापस आ गया। आने के बाद उसने मुझसे बोला कि अब बता कि इसमें क्या अच्छा हुआ। मैंने बोला कि वो दूसरी लड़की है, उसको जाके छेड़। तो उसने मुझे बोला कि मेरी मत नहीं मारी गई है कि मैं उसको जाके भी छेड़ूं और वो मुझे जमीन में दफना दे। तो मैंने उसको बोला कि तुझे इससे अच्छा एक्सपीरियंस और क्या मिलेगा। उसने बोला चल ठीक है, मुझे इससे एक्सपीरियंस मिला, लेकिन इससे उस लड़के को क्या फायदा हुआ। तब मैंने उसको बोला कि पार्क के बाहर 3 लड़के काफी देर से उस लड़के को घूर रहे थे और वो उसका वेट कर रहे थे कि वो बाहर आएगी फिर उसको हम छेड़ेंगे। और जब तेरी पिटाई हो रही थी तो वो देख के वो लड़के 9-2-11 हो गए। उनको लग गया कि इस लड़की से पंगा लेना बहुत ही बुरा होगा और इसके साथ साथ उस लड़की का हौसला ही बढ़ गया कि वो भी मुकाबला कर सकती है। तो देख जो भी हुआ सो अच्छे के लिए हुआ। ये सब बातें सुनकर मेरे दोस्त ने ही बोल दिया कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। सो दोस्तों, इन कहानियों से मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। हमें हमेशा भगवान पर भरोसा करना चाहिए कि भगवान जो कर रहे हैं, जो भी उनकी योजना है, वो कुछ ना कुछ सोच के कर रहे हैं और इसका जो भी परिणाम होगा वो आखिरी में अच्छा ही होगा। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोगों के पास मिले कुछ भी सजेशन हो प्लीज़ कॉमेंट में बताइए। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं सो फॉर प्यारी प्यारी लवली वीडियोज़ सब्सक्राइब टू मयंक केशव फिल्म्स। मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय।